ये बात तो सही कही चुटकी ने। सब लोग काम कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ बच्चे दुकान के आगे पटाखे जलाने लगते हैं। अरे बच्चों, यहाँ बॉम्ब मत फोड़ो, आगे जाकर फोड़ो। दिख नहीं रहा यहाँ सिलेंडर वगैरह रखा हुआ है और खौलता हुआ तेल भी है। जाओ यहाँ से। इन लोगों की दुकान कुछ ज्यादा ही अच्छी चल गई है, इसलिए ज्यादा बनने लगी है। अभी इनको सबक सिखाता हूँ। वो लड़का एक रॉकेट महेश की दुकान में छोड़ देता है, जिससे कि वहाँ आग लग जाती है। एकदम से दुकान में अफरा तफरी मच जाती है। कोई दुकान से निकलकर भाग पाए इतने में सिलेंडर में आग लग जाती है और सिलेंडर फट जाता है। सिलेंडर के फटते ही पांचों लड़कियों की मौत हो जाती है। जल्दी से लोग महेश के घर जाकर उसे बुला कर लाते हैं, पर तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, उसकी दुकान भी और उसकी बेटियां भी। हाय, मेरा सब बर्बाद हो गया। मेरी सारी बेटियां मुझे छोड़कर चली गई। भगवान, अभी तो हमारी जिंदगी में खुशियां आनी शुरू हुई थी और एक ही झटके में तुमने हमसे सब कुछ छीन लिया। हे भगवान, ये क्या हो गया। बेचारे मियाँ बीवी के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। इतनी गरीबी की जिंदगी जी रहे थे, इतने दिनों बाद लड़कियों की वजह से अच्छा कमाने लगे थे, पर पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई। जाने क्या होगा अब इनका। महेश और सरिता अपनी फूटी किस्मत को लेकर रोते रहते हैं। सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है और उसके साथ उनके घर की हालत फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। उस रात जब महेश और सरिता सो रहे होते हैं तो उनके घर उनकी 5 चुड़ैल बेटियां वापस आ जाती हैं। उनके घर के हालात उनको वहां वापस खींच लाते हैं। वो चुड़ैल होती हैं, पर उनके अंदर अभी भी बेटियों वाला प्यार होता है और वो अपने माँ बाप की ऐसी हालत देख नहीं पाती। हमें अब अपने माँ बाप की सारी तकलीफों को दूर करना होगा। पर कैसे दीदी? जैसे पहले करते थे, बिल्कुल वैसे। चलो पहले घर का सारा काम करते हैं। 5 चुड़ैल बेटियां मिलकर कामों में जुट जाती हैं। पूरी रात 5 चुड़ैल बेटियां अपने अपने काम में लगी रहती हैं और सुबह का सूरज निकलने से पहले ही सारे काम निपटा देती हैं। सुबह होने पर जब महेश और सरिता उठते हैं तो घर को इतना चमकता हुआ देखकर बड़े हैरान होते हैं। ये घर तो कल रात तक इतना गंदा पड़ा था, ये इतना साफ कैसे हो गया? ये सब किसने किया आखिर जी? सरिता रसोई में जाती है तो वहाँ ढेर सारा खाना बना रखा होता है और उसके साथ ही समोसे और पकौड़े भी। साथ में बर्तन भी एकदम चमाचम चमक रहे होते हैं। ये सब क्या है जी? घर में खाने का एक भी दाना नहीं था। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी हो, अब आप जाकर इन समोसे और पकौड़े को दुकान पर बेच दो। कुछ पैसे तो आएंगे। हमें राहुल के लिए भी पैसे भेजने हैं ना। हाँ, पर दुकान तो बिल्कुल जलकर राख हो रखी है।